हेलो गाइस, आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये मधुबाला कट है। ये हाई नेक हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाई नेक है, तो मैं हाई नेक में दिखा रहा हूँ। आपको नॉर्मल नेक में चाहिए तो नॉर्मल नेक में भी कर सकते हो। तो आपको जैसे करना हो वैसे कर लेना। लेकिन जो भी ये डिज़ाइन है, इसको हम फॉलो करते हुए किस तरह से आसानी से कटिंग करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। तो मैं आप लोग को हमेशा प्रिंसेस कट से शुरू करता हूँ और जाके जो भी डिज़ाइन है उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप ज़्यादातर प्रिंसेस कट ही कटिंग करते हो। तो प्रिंसेस कट इसलिए मैं कटिंग करता हूँ कि प्रिंसेस कट में आप कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हो और डार्ट से भी कर सकते हो। तो मैं प्रिंसेस कट में इसलिए बताता हूँ कि डार्ट में सभी बताते हैं, डार्ट वाला जो भी ब्लाउज होता है उसमें सभी कन्वर्ट करके बताते हैं। मैं प्रिंसेस कट में करके इसलिए बताता हूँ कि मेरा वीडियो सबसे अलग हो, सबसे हटके हो। तो डार्ट वाले ब्लाउज़ को कन्वर्ट करके प्रिंसेस कट में जाते हैं, लेकिन मैं प्रिंसेस कट से शुरू करके कोई भी डिज़ाइन में जाता हूँ। तो इसलिए जो है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से लोग ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए मैं आगे का आपको सिखाता हूँ। जो भी बेसिक वगैरह है वो आप किसी और से सीखे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि डार्ट वाला ब्लाउज़ ज़्यादा चलता है। ज़्यादा डार्ट वाले ब्लाउज़ चलते नहीं है मार्केट में, ज़्यादा प्रिंसेस कट का ही डिमांड है। इसीलिए मैं प्रिंसेस कट ही बताता हूँ आप लोग को बार-बार। तो जो भी मैं करता हूँ उसको फ़ॉलो करते हुए आप लोग कर सकते हो कोई भी डिज़ाइन को। तो मैं प्रिंसेस कट का एकदम आसान तरीका निकाला हूँ, जो मैं बार-बार दिखाता हूँ कि पहले प्रिंसेस कट आप कटिंग करना जान जाओ, उसके बाद कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करके आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। और करके मैं आपको दिखाता हूँ इसीलिए कि आप कर पाओ और आप लोग को फ़ायदा भी हुआ। मुझे कमेंट जो आते हैं या व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, ज़्यादातर तो कॉल्स आते हैं, तो खुल के तारीफ़ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं उन लोग को जो भी पूछते हैं मैं बता दिया करता हूँ। तो कुछ भी उनको समझना होता है तो मैं क्लियर बता देता हूँ। जितना मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ उससे ज़्यादा मैं फ़ोन पे बता देता हूँ। तो मेरे कटिंग का ये मकसद है कि मुश्किल को आसान करके आप लोग को समझाऊँ ताकि अच्छी तरह से समझ के आप कटिंग आसानी से सीख सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और देखिए करीब 4 इंच के करीब यहाँ पे एक निशान लगाना है, अगर हाई नेक में जाना है तो। अगर नॉर्मल नेक में जाते हो तो आप ऊपर ये निशान लगा सकते हो जैसे मैं हर ब्लाउज़ों में लगाता हूँ। यहाँ पे भी लगा के आप नॉर्मल नेक पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए लेंथ का निशान लगा रहा हूँ, तो जो भी लेंथ है आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैंने लिख के दिया है, उसको मैच करते हुए आप देखो मैं कितने पे निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है उतने पे ही लगा रहा हूँ, कुछ भी बढ़ा घटा के नहीं लगा रहा हूँ। और ये दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे। नॉर्मल नेक करना है तो भी आप इस पे कर सकते हो, हाई नेक जाना है तो भी जा सकते हो। उसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं होता है, इसी पेपर पे मार्किंग को इधर उधर कर दोगे तो हो जाता है। तो देखिए दोनों निशान को मैंने बड़ा कर लिया। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो जितना भी आपने शोल्डर नापा है यानी बॉडी का, उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे 1 इंच का यहाँ नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे यानी शोल्डर को डाउन करेंगे। तो 1 इंच ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ, अगर आपको हाई नेक जाना है तो। अगर हाई नेक नहीं जा रहे हो तो 2.75 पे या 3 पे निशान लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 2.75 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा। लेकिन मैंने 2.5 पे लगाया क्योंकि मैं हाई नेक पे जाने वाला हूँ। तो हाई नेक इसलिए 2.5 पे लगाया जाता है कि बाद में ये आधा इंच फैलता है तो 3 इंच का हो जाता है। तो इसलिए आपको समझ के लगाना है। तो 3 इंच काफ़ी होता है नेक की ब्रॉडिंग। आर्महोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा और यहीं पे हमको अपर चेस्ट और चेस्ट नापना है इसी निशान पे। तो ये निशान जो हमारा आया है 7 इंच, यहीं पे हमारा अपर चेस्ट बैठता है। और फुल बस्ट का निशान आप देख रहे हो जो मैंने लगाया है डार्ट पॉइंट का, वो फुल बस्ट का निशान है जो डार्ट पॉइंट का निशान है। तो देखिए इसी निशान पे आपको 4 से डिवाइड करके आपको अपर चेस्ट को नापना है और उतने पे निशान लगाना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है जैसे मैंने बढ़ाया है। अभी शोल्डर हम नापेंगे तो जितना भी शोल्डर है उसमें माइनस हम सिर्फ हाफ इंच करेंगे, क्योंकि यह पीछे से बंद गला है। यानी जो भी आप देख रहे हो इमेज में पीछे से देखिए किस तरह का बंद है। तो इस तरह से सिर्फ हाफ इंच शोल्डर माइनस करना है फ्रंट का, और क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस करना है यानी 4 इंच नीचे। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, 4 इंच के नीचे आपको लगाना है। यहीं पे हमारा क्रॉस फ्रंट आता है, तो बिल्कुल यहीं पे लगा देना है। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे भी लगा सकते हो, 1-2 पॉइंट माइनस पे भी लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, जितना लगाना है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और नीचे आके वेस्ट की लाइन पे 0.25 इंच और माइनस करना है यानी 3-4 इंच। जिस तरह मैंने किया इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम सारे निशानों को मैच करेंगे। तो देखिए शोल्डर से मैं क्रॉस फ्रंट पे आया और यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे तीनों निशानों को मिलाते हुए। तो ये प्रिंसेस कट का शेप आसानी से लग जाता है। तो प्रिंसेस कट जो है बहुत मुश्किल हुआ करता था कभी, अभी बिल्कुल मैंने आसान कर दिया है। वेस्ट लाइन के नीचे मैंने 1/4 इंच के करीब निशान लगा के इस तरह मैंने शेप दे दिया।
ये मैं इसलिए देता हूँ ताकि जब हम प्रिंसेस कट को जॉइन करेंगे तो जो भी जॉइंट के सामने गड्ढा होता है वो नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। यहाँ पे 1 इंच का डाट आपको लगाना है आर्महोल पे। 1.25 इंच भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंच भी लगा सकते हो, 1.25 इंच, उससे कम नहीं लगाना है। उसके बाद डाट के लेंथ को आपको बराबर कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आर्महोल यहाँ चेक कर लेना है। तो जो भी आर्महोल का निशान है उसको हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह राउंड करके पहले चेक करना है। अगर कुछ भी छोटा बड़ा हो तो यहीं पे आपको पहले ही कर लेना है, तो ये बेहतर रहेगा। तो देखिए जितना है उतने पे ये आ गया है, तो हम यहीं पे डन करके इसको शेप दे देंगे आर्महोल का। ये शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा जब हम इसको प्रिंसेस कट का कटिंग करेंगे, यानी डाट की कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट का, आर्महोल के डाट का। तो इस तरह से क्लोज करके अच्छी तरह से हम शेप दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने अच्छी तरह से शेप दिया है। इस तरह से दे के आप कटिंग करके ट्राई करो, जो भी डिज़ाइन हो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आज मधुबाला कट दिखा रहा हूँ किस तरह से कटिंग होता है, बहुत ही आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 4.25 इंच का डाट लिया है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है। और उसके अलावा वेस्ट को भी काउंट करते हुए मैंने निशान लगाया है। तो जितना मैंने लगाया है इस तरह से करके आप ट्राई कर लेना कि बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। परफेक्ट बैठेगा, आप लोग ट्राई करके देख लेना। आप लोग करो ना करो, जिन्होंने मुझे ये मेजरमेंट दिया है वो तो बनाएंगे ही, उससे उनको पता चल जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये बराबर है या नहीं है। ये समीम भाई ने दिया है मुझे, मेरठ से शायद है वो। अभी डाट का लेंथ मैंने बराबर कर लिया, जितना सेंटर का था उतना ही मैंने इस तरह से कर लिया है। तो देखिए लाइन के ऊपर ये चला गया है कम से कम 1/2 इंच। अभी हम इस तरह से शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। तो देखिए नाप के दिखा रहा हूँ, ये 1/2 इंच ऊपर चला गया है। अभी 1/2 इंच हो और 1.5 इंच और मिला के 2 इंच के करीब आपको इस तरह से ऊपर निशान लगाना है। तो इतने पे अगर लगाते हो तो आपका जो भी वेस्ट लाइन है बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अगर आपको चाहिए कि साइड थोड़ा झुका हुआ दिखे और बैक थोड़ा लंबा चाहिए तो आप और कम कर लेना। यानी मैंने जो 2 पे लगाया था आप 1.5 पे लगा सकते हो, 1.25 इंच पे लगा सकते हो। अभी देखिए वेस्ट का लाइन मैं नाप रहा हूँ, तो जो भी आपका वेस्ट है 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाया मैंने, और डार्ट का हिस्सा मैंने माइनस कर दिया था। इस तरह निशान लगा के अब हम नीचे का हिस्सा जो भी वेस्ट का है वो बंद कर देंगे। उसके बाद साइड का भी निशान हम लगा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हम शेप लगाएंगे। मधुबाला कट कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए पहले नेक नापेंगे। तो जो भी डीप नेक है फ्रंट का 8 इंच है, तो 8 इंच पे देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी मेजरमेंट है उसको फॉलो करते हुए मैं कर रहा हूँ, और जिनके लिए भी कर रहा हूँ वो इस हिसाब से करते जाएंगे तो परफेक्ट एकदम ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से एक शेप लगा दिया, इस तरह से आपको लगा लेना है। और देखिए 2.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था, इससे 1 इंच के अंदर की तरफ आपको निशान लगाना है। अगर कॉलर का पट्टा आपको 1 इंच चाहिए तो 1 इंच करना है, 1.25 इंच चाहिए तो 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। और वो निशान को देखिए मैं इस तरह से ला के मिला दिया। अब इसी निशान को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उसके पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पायर लेंथ होता है जो लोअर चेस्ट होता है, उसका निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। क्योंकि बड़ा साइज़ है तो 3.5 पे होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बड़ा का मतलब है बस्ट साइज़ इसका बड़ा है, तो इसलिए आपको 3.5 पे कम से कम लगाना है। अब दोनों तरफ के बेल्ट का हम इक्वल कर लिए हैं, ताकि हम इस तरह से शेप वगैरह देंगे तो बराबर आएगा। तो जितना चौड़ा हमारा यहाँ पे है उतना ही चौड़ा हम सेंटर में लगाएंगे। थोड़ा ऊपर भी आप जा सकते हो, जैसे चाहिए वैसा शेप यहाँ दे सकते हो। तो इमेज में सीधा दिख रहा है तो मैंने सीधा लगाया है। आप यहाँ पे पॉइंट वाला या कोई कट देना चाहते हो डिजाइन में तो पॉइंट ऊपर की तरफ भी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 4 इंच के करीब मैं एक निशान लगा लिया, ताकि मुझे वहीं से शेप देना है, तो इसलिए मैंने 4 इंच पे लगाया है। ये निशान कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, आपका शेप जहाँ बैठे वहाँ पे आप निशान लगा के कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने 4 पे लगाया है तो आपको भी 4 इंच पे ही लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी लगाओगे ये परफेक्ट ही बैठेगा। खास करके ये वहाँ लगाया जाता है जो बस्ट को कवर करे और बिल्कुल उसके बाजू से निकले ये। तो इस तरह से किया जाता है। मैं अपने अंदाज से लगा रहा हूँ, आप भी अंदाज से इधर उधर लगा सकते हो। ये सब आइडिया का और अंदाज का ही खेल होता है। तो आप गैस करो कि जिसने भी ये शुरुआत किया होगा ब्लाउज को बनाना, तो वो भी इसी तरह से आइडिया लगा के अंदाज से ही बनाया होगा और बैठ गया होगा, तो उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो इसी तरह सब अपने तरीके से अपने हिसाब से करते हैं। कोई अपना दिमाग लगा के करता है और कोई जहाँ से सीखा है उसको फॉलो करते हुए करता है। लेकिन किसी का देखा हुआ, किसी का बताया हुआ ही ये है। किसी ने ईजाद किया इसको, ये कहीं से ऐसा बन के ऑटोमेटिक नहीं आया है। तो इसीलिए आप लोग को अपना दिमाग लगा के और अपने तरीके से फॉलो करते हुए बनाना है। जो बेहतर लगे उसको कर लेना है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी पे चलोगे तो बराबर है, ऐसा नहीं है। आप भी अपना दिमाग लगा के मुझसे बेहतर कर सकते हो। अभी देखिए हाई नेक का मैं निशान लगा लिया।
तो जो भी नेक की ब्रॉडिंग होती है बैक का आधा इंच ज़्यादा होता है, तो उसको नापते हुए आपको इस तरह से बढ़ा के और इस तरह से जो भी जितना भी नेक की ब्रॉडिंग है उतना ये पट्टे का जो भी लेंथ है उसको आपको रख लेना है। थोड़ा बड़ा ही रखना है, कम नहीं रखना है। अगर कम रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। और बटन का सेंटर में मैंने निशान लगा दिया। आपको शो के लिए लगाना है, यहाँ ओपनिंग नहीं करना है। या पोटली बटन लगाओ या कोई भी शो का बटन आप सेंटर में लगा सकते हो। इमेज में लगा इसलिए मैंने निशान लगा दिया। वैसे लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं है। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। सब जगह मार्जिन छोड़ना है जो भी पकड़ के आप स्टिच करते हो। और साइड में कम से कम 1.5 इंच छोड़ोगे तो बेहतर होगा। ये लूज टाइट के लिए काम आता है, क्योंकि कभी भी कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है पुट ऑन करती है तो उसके लिए काम आता है लूज करने के लिए। टाइट करना है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन लूज करने में ज़्यादा काम आता है। तो देखिए इस तरह से मैं बैक का रखा हूँ। पहले बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का जो भी पार्ट बचा है प्रिंसेस कट वगैरह या डिज़ाइन वगैरह उसकी हम कटिंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे जो भी ओरिजिनल है उतना नापना है, यानी कि जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान है वो लगाना है। जो मैंने हाफ इंच माइनस किया था वो नहीं करना है। और बैक का देखिए मैं किस तरह से लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ा लिया हूँ। इस तरह से ज़रूर बढ़ाना है जो भी आप बंद गला बनाते हो पीछे से। अगर इस तरह से नहीं करते हो तो ये फ्रंट पीछे की तरफ भागेगा और अच्छी तरह नहीं बैठेगा, शोल्डर पे खींचा खींचा सा लगेगा। तो आपको इस तरह ज़रूर कर लेना है। तो जो भी अपर चेस्ट था 4 से डिवाइड करके उसमें मैंने निशान लगा लिया। अब शोल्डर सीम को देखिए मैं बाहर की तरफ से लगा के यानी बराबर करके निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए वहाँ ब्रॉड होके बैठेगा गला, तब जाके अच्छी तरह से बैठेगा। क्योंकि फ्रंट की तरफ थोड़ा सा ये झुकेगा तो अपनी जगह फ्रंट टाइट और अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अभी आप सेंटर पे ध्यान दो तो देखिए किस तरह से फ्रंट कम है और बैक ज़्यादा है। तो ये होना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से ब्लाउज का नेक वगैरह या क्रॉस फ्रंट वगैरह अच्छी तरह बॉडी को चिपक के बैठता है। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है। अभी हम साइड सीम को बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था उसी निशान से साइड को यहाँ पे जो भी साइड का लेंथ है उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे बैक का लेंथ यहाँ निकल जाता है। इस पर 2 मार्किंग कर देंगे, एक लेंथ का और एक एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि हमको डाट लगाना है। तो कुछ भी डाट कटिंग करने में ऊपर नीचे होता है, इसलिए बढ़ा के निशान लगा लेना है। बराबर पे कटिंग कर देंगे तो डाट लगाएंगे तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा बढ़ा के निशान लगाना है और बाद में हम कटिंग करेंगे। तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच डाट के लिए वहाँ छोड़ देना है। उसके बाद अपर चेस्ट चेक करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए 4 से डिवाइड करके। और जो भी शोल्डर है उससे हाफ इंच या माइनस करके या क्वार्टर इंच माइनस करके आपको क्रॉस बैक पर निशान लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह लगाया हूँ, उसके बाद आपको शेप दे देना है। तो इस तरह से शेप दोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पर बैठेगा और बैक में भी झोल नहीं आएगा और फ्रंट में भी नहीं आएगा। और क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी मैंने नापा नहीं है और ऑटोमेटिक ये बराबर बैठेगा। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर डीप नेक यहाँ जाना है तो देखिए मेजरमेंट डीप नेक का है तो मैं 10.5 पे निशान लगा लिया। इस तरह से निशान लगा के आपको शेप देना है। तो यहाँ कोई भी शेप दे सकते हो। मुझे इमेज में दिख नहीं रहा है कौन सा नेक है, लेकिन मैं अपने आइडिया से ड्रॉप शेप का लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी आप नेक अपने हिसाब से आप दे सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे आप दे सकते हो। डायमंड शेप भी दे सकते हो और ये जो मैंने लगाया ये भी दे सकते हो। हार्ट शेप वगैरह भी दे सकते हो, जैसे मतलब आपकी मर्जी हो, जो वहाँ पे बैठे हो ऐसा बिठा के आप कटिंग कर लेना। अगर चाहिए बंद रखना है बैग तो भी बंद भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जो भी मैंने कटिंग ये बताया है परफेक्ट जाके बॉडी में चिपकेगा। अगर आपने मेजरमेंट सही दिया है और मैंने कटिंग अगर बताया है तो परफेक्ट बैठना चाहिए। कई बार मेजरमेंट लेने पे भी 19-20 होता है, ऐसा लगता है कि हमने जो नापा है बराबर है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी लूज होती है, किसी की टाइट होती है, तो बॉडी का भी फ़र्क होता है। तो कभी कभी एक ही मेजरमेंट से हम 2-3 ब्लाउजें बनाते हैं अलग अलग फैब्रिक का, तो कोई लूज आता है, कोई टाइट आता है, कोई परफेक्ट आता है। तो फिटिंग में प्रॉब्लम कभी कभी फैब्रिक की वजह से भी आता है। तो ऐसा मत समझो कि कटिंग ही गलत है। आप लोग कभी भी आजमा के मेरे बात को जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोटिस कर लो और आजमा के कभी भी ट्राई कर लेना। तो देखिए किस तरह से मैंने डाट वगैरह का कटिंग कर दिया। बैक की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। जो भी अधूरा बचा है यानी प्रिंसेस कट वगैरह जो भी हमने निशान लगाया है उसकी कटिंग पहले करेंगे। तो डाट की कटिंग पहले करना है आपको, वेस्ट के डाट की। उसके बाद आर्मोल के नीचे वाला हिस्सा कटिंग करेंगे और उसके बाद डाट को क्लोज करके और शेप बेहतर करेंगे आर्मोल का। तो ये ज़रूर आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। डिज़ाइन इधर उधर होता है, शेप हम फिर से लगा लेंगे, क्योंकि मैंने जो लगाया है थोड़ा 19-20 हो सकता है डाट क्लोज करने के बाद में। तो बाद में हम इसको सेट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ चिपका देना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में कटिंग नहीं करने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बंद कर देना है।
तो देखिए मैंने टेप लगा के बंद कर दिया। उसके बाद आर्महोल के शेप को हम सुधार लेंगे। तो इस तरह से सिर्फ सुधार देना है, बाकी यहाँ पे कोई गहराई कोई वो सब नहीं देखना है, बिल्कुल शेप यहाँ लगा देना है। तो ये परफेक्ट कटिंग हो गया। अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेल्ट का। तो बेल्ट का जो सेंटर का पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे और यहाँ चिपका लेंगे। उसके बाद इस तरह चिपकाने के बाद आप राउंडिंग निकालते हो तो अच्छी तरह से राउंड निकलता है। पूरी कटिंग करने के बाद चिपकाओगे तो कोना वोना निकलता है, अच्छी तरह से नहीं बैठता है। तो मैं कटिंग का टेक्निक भी आपको बताते जा रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करते हुए करोगे तो आसानी से अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये सारे कट को एक बार कट के करके और ज्वाइंट करोगे तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरह से करता हूँ उस तरह से आपको बता रहा हूँ। इस तरह से करते हो तो एक ही बार में परफेक्ट होता है, कहीं से पॉइंट वगैरह नहीं निकलता है, कहीं से छांटना नहीं पड़ता है। अभी देखिए मैंने कटिंग कर लिया। इस तरह से सिंगल डार्ट में चाहिए तो आप सिंगल डार्ट में कर सकते हो। प्रिंसेस कट चाहिए तो जो निशान दिख रहा है उस पर कटिंग कर सकते हो, जो मैंने क्लोज किया है। अगर आपको यहाँ दो पार्ट में यानी कटोरी की तरह करना है तो आपको इस तरह निशान लगा के कट कर लेना है। तो अगर ये निशान कुछ भी ऊपर नीचे दिखता है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि सही नहीं जा रहा है, तो आप डार्ट को क्लोज करके उसके बाद कटिंग कर लो। तो देखिए इस तरह क्लोज करेंगे और आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर जाना चाहिए तो आप ऊपर निशान करके ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हो, यानी जैसा आपको चाहिए वैसा यहाँ शेप लगा सकते हो, कोई भी कट यहाँ दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कट पे जा सकते हो। डार्ट को क्लोज कर देना है वेस्ट वाली को, और जहाँ भी आप कट लगाओगे वो कट यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि मैं जो तरीके आजमाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही होगा। यहाँ पे अपना दिमाग लगा के कोई भी यहाँ पे कट दे सकते हो। नेक में से भी शेप निकालोगे, कहीं भी ले जाके मिला दोगे, ये निकल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा फिटिंग वगैरह में, क्योंकि आपने प्रिंसेस कट का जो डार्ट वगैरह आपने लगाया है यानी कटिंग किया है, तो ये परफेक्ट फिटिंग जाके वहाँ पे बैठ चुका है। अब इसमें किसी तरह का भी कट लगा के बनाओगे, फिटिंग वही आएगा जो प्रिंसेस कट का हमने डार्ट लगा के शुरुआत किया था। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि कभी भी पहले प्रिंसेस कट को अच्छी तरह से सीख लो, उसके बाद में कोई भी डिज़ाइन आप कटिंग करोगे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जो है मैं बिल्कुल खुल खुल के बताता हूँ। अगर मेरे बताए से आप लोग नहीं सीख पाते हो, अगर नहीं कर पाते हो, तो कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी खुल के इस तरह से बात नहीं करता है, कोई बताता नहीं है। अब हो सकता है बताना नहीं चाहते हैं या उनको इतनी जानकारी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग जो है अलग अलग सोचते हैं। कोई बोलता है बताते नहीं है, कोई बोलता है उनको आता ही नहीं है। तो अलग अलग कमेंट में अलग अलग बातें आती है। तो देखिए मैं रख के दिखा दिया किस तरह से रखा है। मेजर करके फुल बस्ट का आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जो मैंने कटिंग किया ये फुल बस्ट बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है। क्योंकि मैंने फुल बस्ट का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया था मेजरमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं रख के इस तरह से दिखा रहा हूँ कि कितना ये आया है। तो फुल बस्ट हमारा 40 हाफ है, तो देखिए कितना आया है, 41 के करीब आ गया है। तो ये टाइट नहीं हुआ है, थोड़ा लूज है। तो आपको इस तरह से कटिंग करोगे तो कभी भी फुल बस्ट पे टाइट होता है तभी ब्लाउज बिगड़ता है। अगर फुल बस्ट पे टाइट हुआ तो ये कहीं भी रिंकल आ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए फुल बस्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से बैठना चाहिए। फुल बस्ट अच्छी तरह से बैठ गया अपनी जगह पे तो कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पेपर मेरा सिंगल है तो सिंगल पे ही बता देता हूँ। तो जो भी लेंथ है उसका निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ लेंथ पे आपको एक निशान लगाना है, यानी बॉटम का निशान। ये बॉटम का निशान थोड़ा झुका के आप लगा सकते हो इन साइड का एरिया। तो अच्छी तरह से आपका इन साइड का एरिया फ्री रहेगा, यानी कि वहाँ खींचा खींचा सा नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे बाइसेप जो भी है उसका हाफ करके निशान लगा लिया मैंने, और यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लेंगे जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका आर्मोल है उसको टर्न करते हुए इस तरह से टर्न करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। और ये निशान जहाँ भी आके टकराता है वहीं पे हमारा कैप हेड निकल जाएगा, यानी कि जो भी आपका आर्मोल है उससे क्वार्टर इंच यहाँ बढ़ा के निशान लगाना है, ताकि स्लीव लूज रहे और बॉडी का पार्ट आपका थोड़ा सा कम हो, टाइट हो। तभी आप स्लीव चढ़ाओगे तो अच्छी तरह से बराबर बैठेगा। उस पर मैंने निशान लगाया, बॉटम को हाफ करके मैंने निशान लगा दिया। अब इन साइड के एरिया को आपको इस तरह से बंद कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है ये शेप हो जाता है। अभी मैं स्लीव्स का शेप लगा के आपको दिखाता हूँ, यानी आर्मोल का। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल आसानी से मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है, बिल्कुल इस तरह से लगा के उसके बाद आप ताल का निशान लगा के कटिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से करके आप बना सकते हो बड़ी आसानी से। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी देखिए यहाँ पे ताल का निशान लगा रहा हूँ, तो हाफ इंच के करीब ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है।
ज़्यादा लगाओगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि क्रॉस फ्रेंड अब मैंने अच्छी तरह से उसमें बॉडी में कर दिया है, और यहाँ भी मैंने हाफ इंच ही लगाया है। अगर यहाँ ज़्यादा लगाते हो तो भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं जितना लगाया उतने पे लगा के कटिंग कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पॉइंट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।